नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिस मुद्दे पर एक तरफा बातचीत हो रही है और मूल मुद्दे पर कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तमाम मीडिया से लेकर या यूं कहे कि सड़क से लेकर संसद तक बातचीत हो रही है धर्मांतरण के विषय में और हमला बोला जा रहा है केवल एक तरफा। और जब ऐसा कहीं पर भी होता है तो हम बिंदास बोल लेकर आपके सामने हमेशा खड़े होते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप इस फोटो के आधार पर समझ रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों से भारत में जो सबसे ज्यादा चिंता और चर्चा का विषय के रूप में जिसको पेश किया जा रहा है वो है कुछ हिंदुओं की घर वापसी, अर्थात जो मुसलमान बने थे फिर हिंदू बनकर हिंदू की घर वापसी के कार्यक्रम के द्वारा आगरा में जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जो बवाल पूरे देश और विदेश में और कई एनजीओ के द्वारा विदेश में मीडिया में भी करने का जो प्रयास किया गया, हमको लगा कि ये तो अधूरा है, ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य को अगर दिखाना है तो बिंदास में मुद्दों को लेकर आएंगे और आज हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए और पूरे विश्व में फैले हुए इस मुद्दे से जुड़े लोगों को सवाल पूछ रहे हैं कि जब घर वापसी की बात आती है, अर्थात जब कोई हिंदू दूसरे धर्म में जाकर वापस हिंदू धर्म में आने की बात आती है तो कितना हो हल्ला होता है। लेकिन जब कोई हिंदू क्रिश्चियन बनता है, ईसाई बनता है, कोई हिंदू जब मुसलमान बनता है, इस्लाम को कबूल करता है, तब चर्चा भी नहीं होती। हल्ला तो दूर की बात है। क्या यह सही है? क्या यह अन्याय नहीं है? या यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? या कुछ लोगों के लाचारी का है? या कुछ लोगों के अज्ञान का है? या यह है क्या आखिर? यह कुछ समझने के लिए आज बिंदास में इसी मुद्दे को लेकर हम 1 घंटा आपके सामने खड़े रहेंगे, बात करेंगे। हमेशा की तरह टेलीफोन नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है उस पर फोन करके आप अपनी बात को कह सकेंगे, स्काइप के द्वारा भी अपनी बात को रख सकेंगे, सोशल मीडिया पर भी रख सकेंगे और आपकी हमकी सारी बातचीत विदाउट एडिट, विदाउट सेंसर हम लाइव में करोड़ों दर्शकों तक लेके जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर पूरी बहस हो और इसलिए हमारे साथ भगवान प्रसाद शुक्ल जी जुड़े रहेंगे। भगवान स्वरूप शुक्ल जी, आपका स्वागत है। शुक्ल जी, शुक्ल जी के साथ साथ आप सब जुड़े रहेंगे। हम सब चर्चा शुरू करने के पहले जरा डिटेल में मुद्दे को देखते हैं। धर्मांतरण का खेल काफी समय से खेला जा रहा है और हर बार इसका निशाना बना है भारत। भारत हमेशा से ही एक हिंदू देश है। यही वजह है कि भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। दूसरे देश ये जानते थे कि भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, जिसकी वजह से दूसरे देशों के शासक भारत पर अपनी सत्ता जमाने के लिए भारत में आने लगे और अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों को भी अपने धर्म में लिप्त करते रहे हैं। समय समय पर इसका विरोध भी किया गया, लेकिन आज तक इसे खत्म नहीं किया जा सका। सबसे ज्यादा इसे बढ़ावा मिला मुगल काल से। जब मुगल भारत पर अपना शासन करने आए तो उनका एकमात्र लक्ष्य था हिंदुओं की संख्या को कम करना, क्योंकि वे जानते थे कि अगर हिंदुओं की संख्या भारत में ज्यादा होगी तो वे उन पर शासन नहीं कर पाएंगे। जिसके चलते भारत के हिंदू समुदायों को लालच देकर, डरा धमकाकर इस्लाम कबूल करवाया जाने लगा और जो इस्लाम कबूल नहीं करता था उसे दर्दनाक तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। इसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, जिसने लोगों को रोजगार का लालच देकर उनकी जमीनों पर फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। जब भारत के लोगों को इसका एहसास होने लगा कि उन्हें छला जा रहा है तो सभी भारतीय एकजुट होने लगे। तब ब्रिटिशों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया, जिससे उन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया। जब ब्रिटिशों को लगा कि उनकी ये चाल कमजोर होती जा रही है और इससे भी कुछ हाथ नहीं लग रहा, तो उन्होंने धर्मांतरण को हथियार बनाया और गरीब तबके को पैसों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर किया। ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उस समय भी लाखों हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराया गया, लेकिन गांधी जी इसके पूरी तरह खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब किसी हिंदू को ईसाई धर्म में बदला जाता है तो उसे गाय का मांस खिलाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपने पूर्वजों के धर्म को, उनके रहन सहन और देश को भला बुरा कहने की भी नसीहत देते थे। आज आजादी के 6.5 दशक बाद भी यही सब देखा जा रहा है। ये सच है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है,
लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को ये डर आज भी है कि बहुसंख्यक उन पर अपना अधिकार न स्थापित कर लें, जिसके चलते कई हिंदू परिवारों को मुस्लिम धर्म में तब्दील करवाया गया। इसका एक उदाहरण लव जिहाद भी है, जिसमें एक मुस्लिम लड़के को तैयार किया जाता है कि वो हिंदू लड़की को हिंदू बनकर अपने प्यार के जाल में फंसाए, उससे शादी करे और उसके बाद उसे मुस्लिम धर्म में आने के लिए मजबूर करे ताकि उनका बच्चा भी मुस्लिम धर्म में ही पैदा हो। ये पूरी एक साजिश है जिसे बाहर के देशों में बैठकर चलाया जा रहा है ताकि भारत अपने मूल से हट जाए और दूसरे देशों में बैठे दूसरे धर्मों के लोग भारत को फिर से गुलाम बना लें। तभी तो आज जब वही हिंदू जिन्हें कुछ सालों पहले जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया अपने धर्म में वापस लौट रहे हैं, तो सड़क से लेकर संसद तक इसे मुद्दा बनाकर हंगामा किया जा रहा है, जिसे लेकर सियासी रोटियां सेकी जा रही है। विकास और अर्थव्यवस्था जैसी गंभीर समस्या को ताक पर रख दिया गया है और शासन से लेकर प्रशासन तक सभी धर्म में अपना हस्तक्षेप करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यह मुद्दा है और यह मुद्दा 3 दिन लगातार हम आपके सामने लेकर आएंगे। आज हम आपके सामने पूरे मुद्दे की चर्चा करेंगे, कल हम आपको दिखाएंगे कि इस्लाम में कैसे धर्म परिवर्तन होता है और रविवार को हम आपको दिखाएंगे कि ईसाईकरण कैसे होता है। यह सब कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जुड़ा है, यह भारतीय संस्कृति से कैसे जुड़ा है, इससे मानवता कैसे हाथ होती है और इससे कैसे कानून का भी बलात्कार होता है। तमाम पहलू अगर बात निकली है तो दूर तक जाएगी, इतनी दूर तक कि इसकी सच्चाई जो 1200 साल पहले शुरू हुई थी वहां तक जाएगी। हम आपको दिखाएंगे कि तलवार के बल से लेके सेवा के नाम पर कैसे धर्मांतरण हुआ। इस पूरे घटना को लेकर हम देश के तमाम बुद्धिजीवियों को आह्वान करते हैं कि आपके पास जो भी तर्क है, कुतर्क है, उसको एक बार रखिए और चर्चा होने दीजिए। आखिर दुनिया को पता तो चले कि भारत के भोले भाबड़े और तमाम दुनिया के विचारों को जगा देने वाले लोगों के साथ ही कैसे छल हो रहा है। आइए, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर, मैं बोल रहा हूँ आकाश चौधरी, रुद्रपुर से। हाँ, मेरा कहना यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती धर्मांतरण करा दिया, ये जबरदस्ती कैसे है? मतलब जो जनेऊ पहन रहे हैं और हमन में आहुति दे रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? या बिल्कुल अनपढ़ है? इतना तो अनपढ़ कोई नहीं होता है। तो ये तो एक जो है बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है। आखिर ये कोई बलात्कार थोड़े हुआ है, ये तो आहुति डालने का कार्यक्रम हुआ है ना, जिसमें तो आप कैमरे के सामने टोपी लगाकर, स्माइल के साथ टीका लगाकर, फोटो खिंचवाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। या तो ये 2 प्रकार हो सकते हैं। एक तो प्रकार ये हो सकता है कि कुछ लोगों को तय करके जानबूझ के भेजा गया हो कि आप धर्म परिवर्तन, घर वापसी के कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, हम बवाल करेंगे और फिर उस पर आप अपना स्टैंड बदलिए और बोलिए कि आपके ऊपर कैसे दबाव बनाया गया। एक तो यह षड्यंत्र हो सकता है, या फिर जिन्होंने धर्म बदला है उनके ऊपर दोबारा कोई ऐसा दबाव डाला गया है जिसके बाद उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदला है। उसके धर्म घर वापसी के कार्यक्रम को, वीडियो को भी हम दिखाएंगे कि इस वीडियो में कहीं से भी बॉडी लैंग्वेज में नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। और अगर ऐसा करना होता तो वहां पर वो कैमरे क्यों बुलाते? अगर जबरनी करवाना होता तो उसको मीडिया में क्यों देते? बात निकली है, दूर तक जाएगी। हम चलते हैं, हमारे साथ अधिवक्ता जी जुड़े हुए हैं, हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप पूरे विषय को देख रहे हैं, आखिर इस पूरे मैटर को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? भगवान स्वरूप जी। हमारी प्रतिक्रिया यह है कि मतांतरण जो होता है वो हृदय से होता है, मन से होता है, और मतांतरण के बाद कुछ समय बाद ये पश्चाताप होता है कि हमने गलत मतांतरण कर लिया है। फिर उसको लगता है कि हमें घर वापस आना चाहिए, और अगर वो अपने घर वापस आ रहा है, उसका हृदय कह रहा है कि नहीं अब मुझे अपने घर वापस आ जाना चाहिए, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संविधान सम्मत है। बिल्कुल, या अगर ये संविधान सम्मत है तो फिर भी बवाल क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि कोई हिंदू धर्म में वापस आ रहा है, इसलिए हो रहा है। आखिर ये टारगेट क्यों किया जा रहा है?
देश का कोई भी चैनल इसका पूरा पक्ष दिखाने के लिए क्यों तैयार नहीं है, और देश का कोई भी पंडित इस विषय पर सत्य बताने को क्यों तैयार नहीं है। आखिर जो बात मैं बोल रहा हूं ये कोई नई बात नहीं है, मैंने कोई सोच रिसर्च करके लाई हुई कोई गुप्त स्टोरी नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं। जो टीवी पर कार्यक्रम देख रहे होंगे, भले मेरे इस विषय के पक्षधर हो ना हो, इस चीज को जानते हैं कि हिंदू को मुसलमान बनाया जाता है, हिंदू को क्रिश्चियन बनाया जाता है, बड़ी संख्या में बनाया जाता है, और फिर भी उस विषय पर बवाल या चर्चा नहीं होती। यह सत्य है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। मैं मुकुल शुक्ला मुंबई से। हाँ बोलिए मुकुल। आज का विषय जो आपने उठाया है ये बहुत ही आज के समय में रेलेवेंट है। हाँ। क्योंकि धर्मांतरण जहां असल में हो रहा है उसके बारे में पूरी तरह से चुप्पी साधना, और जहां धर्म परावर्तन की बात हो रही है उसके बारे में हंगामा करना, ये साजिश की ओर एक सीधा सीधा इशारा है। आप देखिए सभी अंग्रेजी न्यूज चैनल और कम्युनिस्टों के चलाए हुए न्यूज चैनल, खास करके कांग्रेस के चलाए हुए न्यूज चैनल और कांग्रेस पार्टी खुद अपने वोट बैंक के खिसकने के कारण कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर रही है। बरसों से आप देखिए कि उड़ीसा में, झारखंड में, और इधर महाराष्ट्र की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ, तमिलनाडु की तरफ, केरल की तरफ, भारत के कितने बड़े हिस्से में लगातार ये धर्म परिवर्तन की जो साजिशें चलाई जा रही थी, आज के समय में पादरी हिंदू संतों का वेश धर करके गांव में जाकर के जगह जगह ईसाई धर्म का प्रचार करने का नाटक कर रहे हैं, और इस पर कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही दिखता है कि ये पूरा का पूरा मीडिया हमारा, और कुछ हद तक मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी विदेशी ताकतों के अधीन है, और उन्हीं की फंडिंग की वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि ये सच्चाई को उजागर कर सकें। और आप देखिए कि आज नक्सलवाद जो इतना विकराल रूप ले चुका है, कहा यह जाता है कि नक्सलवादी भी अब हिंदू नहीं है, वो सारे के सारे ईसाई हैं जो कि अब भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। तो जैसे ही मतांतरण होता है वैसे ही व्यक्ति की सोच पूरी तरह से बदल जाती है। उसे कल तक जो उसका भाई हिंदू था वो उसे अपना दुश्मन नजर आने लगता है, और विदेशी ताकतों के लिए बहुत आसान हो जाता है अब हमारे देश पर हमला करना और हमारे धर्म को पूरी तरीके से नष्ट करना। अब इसमें कमी हमारी भी है, और हमारे जो भी ये प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं इनको आगे निकल करके आना चाहिए, चीजों को थोड़ा और अच्छी तरीके से उजागर करना चाहिए। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात जिसके के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती है वो सिर्फ ये है कि धर्म सबका एक है, बाकी सब मत पंथ और संप्रदाय हैं, और इसलिए जब सबका धर्म एक है, वो भी सत्य सनातन वैदिक धर्म है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका प्रचार किया जाना चाहिए, और उसके प्रचार के लिए स्कूलों में भी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी शिक्षा में भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और संविधान में भी इसे लाया जाना चाहिए। तभी जाकर के हम अपनी रक्षा कर पाएंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। सुरेश जी, जय श्री राम। हाँ जी सर, मैं आपको आपके इस साहस भरे कार्य के लिए साधुवाद देना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी कहता हूँ कि इतने मीडिया चैनल और इतने नेता जो है ये हमेशा हिंदू विरोधी इतने बयान देते हैं, क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल होनी चाहिए। जी हाँ, मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। बिल्कुल होनी चाहिए। हम भगवान स्वरूप जी के पास चलते हैं। जो बात इस स्कॉलर ने कही है, भगवान जी आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों की जांच आखिर क्यों ना हो जो आधे नहीं बल्कि 5% सत्य को दिखा रहे और 95% सत्य को दबा रहे हैं। इस बारे में मेरा ये कहना है कि देश की जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि 1200 वर्ष पहले भारत में एक भी मुसलमान नहीं थे। 2000 वर्ष पहले भारत में एक भी क्रिश्चियन नहीं थे। आज एक अच्छा खासा परसेंटेज है भारत में, तो वो परसेंटेज कहां से हुआ? छल छद्म से हुआ, दबाव से हुआ, या उनको लालच दे करके हुआ? आज ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये कहीं आसमान से टपक करके तो नहीं आई। बिल्कुल यही का समाज है, इसी के समाज को लालच देकर बनाया गया। ये 20% 15% जनसंख्या एक अच्छी खासी आबादी होती है किसी देश की, तब तक इस बात पर कोई बवाल नहीं हुआ। कुछ लोगों के मन में ये बात आया कि मैं हजारों साल से ऐसे मत में हूं जो कि हमारे मत के विपरीत है,
और उनको अपनी मानव स्थिति समझ में आ गई कि नहीं, हमारा धर्म कुछ और था, हमें जबरदस्ती मतांतरण किया गया था, अब मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। आज वो अपने घर वापस आ रहे हैं तो ये स्वागत करने का विषय है। भारत की जनता को उसको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। हाँ। अशोक पांचाल, दिल्ली छात्रा से। हाँ। सुरेश जी, बाबर आया था लुटेरा हिंदुस्तान को लूटने के लिए, और उसने जो है अपना राज्य स्थापित किया हम लोगों की कमजोरी की वजह से। और उसका जो बाबर का जो काम था वो मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाने का, और उसके बाद जो उसका जो अधूरा काम रह गया था वो पूरा किया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया है जबरदस्ती। और ये जो मुसलमान, अगर आज भी बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे पड़बाबा जो है हिंदू थे, और वो आज भी जो है अपने आप को हिंदू मानते हैं, किसी एक कोने में अपने आप को हिंदू मानते हैं। धन्यवाद। आखिर ये तो सत्य है ही ना, जैसे हमारे गेस्ट भी कह रहे हैं, जैसे कॉलर भी कह रहे हैं, और हम भी मानेंगे कि कोई आसमान से तो नहीं टपका है। आखिर ये जिस भूमि पर कभी कोई दूसरे धर्म का था ही नहीं, यही के लोगों को कन्वर्ट किया गया है, तो कन्वर्ट हुए ये सत्य है। कन्वर्ट आज भी हो रहे ये भी सत्य है। और ये कन्वर्जन होने के बावजूद इस विषय पर कानून लाने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि ऐसा कानून लाएंगे तो कई धर्मों के दुकान बंद हो जाएंगे। भगवान स्वरूप जी, आखिर सारे लोग जब ऐसी इस आगरा की घटना की निंदा करते हैं, लेकिन जब कल संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा है तो हम धर्मांतरण की पूरी तरीके से रोक का कानून लाएंगे, तो सब लोग चुप हो गए, जैसे सांप छूंग गया। यही दुर्भाग्य का विषय है। हाँ। जिस चीज के लिए सर्वसम्मति से सबको कानून जिस सर्वसम्मति से आज सब विरोध कर रहे हैं, उसी सर्वसम्मति से अगर कानून लाते और कन्वर्जन को रोका जाता, इसको अपराध घोषित किया जाता, तो ये आज स्थिति नहीं होती। आज भारत में एक 20% आबादी या तो मुस्लिम बन गई है या तो क्रिश्चियन बन गई है। अभी ये कहना कि भारत में जो भी रहता है सब हिंदू हैं, तो ये बात सत्य है। आज उन भाइयों को, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, अगर उनको लग रहा है कि गलती से हमने मतांतरण किया है और आज ये सही समय है कि हमने मुख्य धारा में आ जाना चाहिए, अपने घर वापस आ जाना चाहिए, अपने वैदिक रीति का पालन करना चाहिए, तो ये स्वागत का विषय है। मुझे लगता है कि इसके लिए जनता तो सहमत है, जनता इसके लिए तैयार भी है, जनता का मनस भी तैयार है, और ये भारत की परंपरा रही है। ऐसा नहीं है, भारत आज देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले शक, हुसाण, कुषाण ये सब थे, लेकिन आज एक भी व्यक्ति पूरे देश में आप ढूंढ करके देखिए, एक भी कुषाण, एक भी शक, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, डच नहीं मिलेगा। उसका कारण यही है कि भारत की मिट्टी में आत्मसात करने की अपार क्षमता है। थोड़ा समय के लिए अगर किसी मत में वो चला गया व्यक्ति और उसको लग रहा है कि हम प्रायश्चित करके अपने मत में आ सकते हैं, अपने घर में आ सकते हैं, तो मुझे लगता है घर वापसी का जो विषय है ये स्वागत योग्य है और उनका उचित निर्णय करार देना चाहिए। हाँ, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। ये हमारे भारत की परंपरा है। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए अलग से कानून बनाया हुआ, एक एडवाइजरी बनी है, गाइडलाइन बनी है, और बाकी देशों पर उसको थोपा गया है। आखिर क्यों? आखिर क्या इसके पीछे क्रिश्चियन मिशनरियों की वो लॉबी तो नहीं काम कर रही है, जो लॉबी दुनिया को, विभिन्न देशों को ये मजबूर करती है कि आपने यहाँ पर धर्मांतरण के कानून की छूट दो, मानवता के नाम पर अपने पूजा पद्धति को और धर्म को बदलने के छूट के रूप में इसको देखने के लिए एक अलग इसको कवरिंग किया जाता है, इसकी पैकेजिंग की जाती है, और इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के धर्मों के लोगों को कन्वर्जन के लिए जगह मिले। अगर भारत में 100% धर्मांतरण बंद किया जाता है तो भारत में आने वाला क्रिश्चियनिटी का 1 रुपया भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो पैसे बाहर से मंगाए जाते हैं वो ज़्यादातर धर्म परिवर्तन के नाम पर ही मंगाए जाते हैं, या सेवा भी जो की जाती है वो आखिर उसका अंतिम लक्ष्य धर्मांतरण होता है। हम इन दोनों पहलुओं पर अलग से भी कार्यक्रम करने वाले हैं, लेकिन आज के इस विषय में हम तमाम विभिन्न पहलू भी आपके सामने लेकर आएंगे। मैं जरा वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसको लेकर सबसे ज़्यादा बवाल हो रहा है। यह आगरा का वो घर वापसी का वीडियो है जिसको धर्म जागरण मंच ने किया था। इस पूरे वीडियो में किसी भी एक व्यक्ति का
आपको बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से आपको लगता है कि इस व्यक्ति को दबाव डाला गया है? हर व्यक्ति कैमरे के सामने पोज दे रहा है, वहां पर कोई पुलिस नहीं है, किसी के हाथ में शस्त्र नहीं है, किसी को जबरन बिठाया गया ऐसा लगता नहीं है। आखिर वहां पर खुले मैदान में, दिन में, कैमरे के सामने, तमाम लोगों के सामने यह सब कुछ इसीलिए किया गया क्योंकि इसकी सम्मति थी। ऐसा ही इस वीडियो के तरफ देखकर लगता है। वीडियो तो कम से कम ये नहीं दिखाया था। हालांकि मैं भगवान स्वरूप जी के पास जाऊंगा। भगवान स्वरूप जी, इसमें मुझे एक बात जरूर कहनी है। जो तमाम क्रिश्चियन हिंदू को कन्वर्ट करते हैं, मुसलमान हिंदू को कन्वर्ट करते हैं, वो कहीं कार्यक्रम नहीं करते, एक आध दो करते भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर कन्वर्जन छुपे छुपे होते हैं। वो इसकी पब्लिसिटी नहीं करते, वो डायरेक्ट उनके अपने भगवान से क्रेडिट में जो भी पुण्य मांगना है मांगते हैं। लेकिन ये कैमरा लगाकर करना भी तो मूर्खता है। इसके पीछे जो विषय ध्यान में आ रहा है वो ये है कि जिनका घर वापसी हो रहा है वो चोरी छिपे नहीं आना चाहते हैं। उनका एक मानसिकता है कि मुझे दबाव में, प्रेशर में मेरा मतांतरण कर दिया गया था, अब मैं घर जा रहा हूं अपने वापस, तो चोरी से पिछले दरवाजे से नहीं आऊंगा, सामने के दरवाजे से आऊंगा। उसके पीछे उनकी नियत यह है कि वो पूरे समाज का आह्वान करते हैं कि जिनके साथ ऐसा हुआ है वो सब घर वापस आए, स्वागत करेगा समाज, और समाज स्वागत कर रहा है, समाज दिख रहा है, ऐसा दिखाया गया है। उसके पीछे मुझे ये मंशा लग रही है। बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो खुलेआम होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि कानूनी किए रहे। लेकिन वास्तव में जमीन पर ज्यादा काम की अगर जरूरत है तो मुझे लगता है उसको ज्यादा ताकत लगानी चाहिए। हालांकि ये बवाल भी कोई नुकसान में है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मीडिया कितना भी उल्टा बोले, संसद में भले ही कितनी भी चर्चा होए, आखिर सुनने वाला, देखने वाले के मन में कहीं तो ये जगह जरूर आ रही है। अगर मेरे मन में आई है, मेरे दिमाग में आई है, मुझे कार्यक्रम करने की प्रेरणा हुई है, तो भारत के लोगों को भी इस पूरे हो हल्ला के पीछे यह सत्य तो जरूर छुपा हुआ दिखता है कि आखिर घर वापसी पर होने वाला बवाल धर्मांतरण अर्थात हिंदू के दूसरे धर्म में जाने के समय क्यों नहीं होता। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय श्री राम जी। बोलिए। ये कहना है कि अगर आज बाला साहब ठाकरे जैसे लीडर होते तो दुनिया मीडिया ऐसा नहीं बोलता। आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जरूरत है देश को, और ये मीडिया जो है उसको सबक सिखाने के लिए बाला साहब ठाकरे जैसे नेता चाहिए देश को। जय श्री राम जी। धन्यवाद। हम आपको फुल स्क्रीन में दिखाते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय कानून धर्मांतरण के विषय में क्या कहते हैं। कॉल के दौरान भी इसको दिखाएंगे और अभी आपको दिखाते गांधी जी इस विषय पर अपनी क्या राय रखते थे। ये टेक्स्ट का कुल मिलाकर मतलब ये है कि गांधी जी का कहना है कि वो मान ही नहीं सकते कि किसी व्यक्ति को इस तरीके से धर्मांतरित किया जा सकता है, और खास करके वो जानते थे कि ब्रिटिशों के पास यहाँ की सत्ता थी, भारत के लोगों को उन्होंने गुलाम करके रखा था। ऐसे में सत्ता के दुरुपयोग के आधार पर प्रलोभन देके या जबरदस्ती करके भी तब की सत्ता लोगों का धर्म परिवर्तन करा सकती थी, और वो धर्म परिवर्तन सत्ता को यहाँ मजबूत बने रहने, टिके रहने और ज़्यादा समय तक चलने के लिए उपयोगी हो सकता था, और इसलिए ऐसा धर्मांतरण करने के खिलाफ गांधी थे। ब्रिटिश सरकार ने इसको भारत में लागू नहीं करना चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, ऐसी उनकी मंशा थी, विचार था। अपने हरिजन नाम के पत्रक के द्वारा भी, मीडिया के द्वारा भी उन्होंने अपनी बात को रखा है। यह हम आपके सामने स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर की बात सुनते हैं। जय हिंद। हाँ जी, मैं लखन घंटे बात कर रहा हूँ यवतमाल से। हाँ, मुझे ये बताना था कि जब हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाता है तब सारा मीडिया क्यों चुप रहता है? बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपको जाकिर नाइक के वो वीडियो भी दिखाएंगे जो अपने आपको मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कहता है और कुतर्कों के साथ कैसे खुले मैदान में लाखों लोगों के सामने गैर कानूनी टीवी चैनल पर अपने मुसलमान कैसे लोगों को बनाता है, सिखों को और तमाम प्रकार के लोगों को, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये नंगा नाच चलता है तब देश का कोई टीवी चैनल क्यों नहीं बोलता। देखिए। माशाअल्लाह, the sister who asked the question earlier, and I believe you're a Hindu sister? Yeah, I'm Hindu. Yes, the sister who asked the earlier question,
MashaAllah, Allah gave her hidayat and she wants to accept Islam. I want to ask you, sister, do you believe there is one God? Yeah, I believe in Do you one believe that Almighty God has got no images? God. Yes, sir, I believe. Yes, and you believe that there is no one to worship besides Allah? Yeah, I believe Allah is the great. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger of this God? Yes, I believe. Inshallah, I'll say in Arabic and you repeat it, sister. Ashhadu. I'll say in Arabic and you repeat it, sister, slowly. Okay. Ashhadu. Hashadu Allah. Allah Ilaha. ilaha Illallah. illallah Wa ashhadu. washadu Anna. anna Muhammadan. Muhammadan Abduhu. abdu Wa rasuluhu. wa Wa rasuluhu. wa rasulu. MashaAllah, sister. Sister, I'll just say the translation. I'll just mention the translation, sister. You just repeated the translation, which will be much more easier. I bear witness. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is is the messenger the messenger and servant of Almighty God. and Servant of Almighty God. servant of Almighty God. MashaAllah. ये भारत के भूमि पर हो रहा है। ये मुंबई में हुआ कार्यक्रम है, जलसा है, इतना बड़ा स्टेज लगाया गया है, लाखों लोगों की उपस्थिति है, सिक्योरिटी में पुलिस है। भारत के तमाम केबल चैनलों पर यह चैनल दिखाया जाता है और ये वीडियो कहीं हमने छुपे हुए कैमरे से नहीं लिया है। यूट्यूब पर जाकिर नाइक का कन्वर्जन आप डालिए, आपको तमाम वीडियो मिलेंगे जिसमें लोगों को मुसलमान बनाया जाता है। अगर इसके ऊपर भारत का मीडिया बोल नहीं सकता तो आगरा की घटना पर बोलने का उसको नैतिक अधिकार है क्या? कम से कम यह सवाल तो जरूर बनता है। भगवान स्वरूप जी, क्या अभी आपने वीडियो देखा, इसके ऊपर क्यों नहीं बवाल होता है? ऐसा है कि ये बवाल होना ही चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अभी वो बहन जो शपथ ले रही थी, आप अंग्रेजी में सुने होंगे तो उसमें सॉल्वेंट ऑफ माय गॉड बोला है, जबकि उसने जो बोला है महिला ने, उसने बोला सर्वेंट ऑफ गॉड बोला है। तो अब उसको मान लीजिए 10, 20, 25 बरस बाद उसको ध्यान में आया कि ये कहीं न कहीं मेरे साथ छलावा हुआ है और उस छलावे को प्रायश्चित करते हुए और एक समारोह करके, हवन करके अगर अपने घर वापसी ये महिला कल आएगी तो इस पर बवाल करने का औचित्य क्या है? ठीक यही स्थिति है। 1200 सालों से जो ये हुआ है, आज वो सही समय है कि जनता, समाज या उस समाज में रहने वाले लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और जब उनको ये महसूस हो रहा है तो अपने घर वापसी आ रहे हैं। तो बवाल जब अब इस पक्ष में हो रहा है तो ये थोड़ा सा संतुलन को बिगाड़ रहा है। अब सही समय है कि लोगों को ये बात समझने में आ रहा है कि नहीं, हमने जो किया वो गलत था, अब सही समय है, हमें आना चाहिए और उसमें वो भागीदार हो रहे हैं तो हमें स्वागत करना है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि आखिर घर वापसी पर इतना हो हल्ला और हंगामा होता है और सड़क से लेकर संसद तक सब जगह पर बवाल होता है, तो जब धर्मांतरण होता है तो इस विषय पर चर्चा भी क्यों नहीं होती, बल्कि खुलेआम धर्मांतरण करने वाले तमाम लोगों का धंधा चल रहा है, दुकान खुला है, 24 घंटे 24/7 चल रहा है, लालच के साथ भी, दम देकर भी, और कई जगह पर तो अक्षरशः जान के बल पर भी। एक केस नहीं, तमाम केसेस केवल सुदर्शन नहीं बता रहा है। अब गूगल पर जाके, यूट्यूब पर जाके सर्च करिए, आपको साक्ष्यों के साथ, एफआईआर के कॉपी के साथ और वीडियो के साथ मिलेगी। लेकिन देश का कोई चैनल, देश का कोई तथाकथित बुद्धिजीवी या देश का कोई तथाकथित सेक्युलरिस्ट इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है।
किसी को भी कौन सा धर्म स्वीकार करना है, इसके आज़ादी का हम 100% सम्मान करते हैं। आखिर कोई चीज़ अच्छी तरीके से पेश होगी, उसको अच्छी लगेगी तो उसको स्वीकार करेगा, यह सत्य है। लेकिन अगर इसका पूरा पक्ष नहीं बताया जाएगा तो एक तरफा दिखाई जाने वाली रिपोर्ट जो कि सत्य नहीं है कभी भी स्वीकार नहीं होगी। हम आज के इस कार्यक्रम के द्वारा 1 घंटा और अगले 2 दिन, तीनों दिन आपके सामने इस विषय के विभिन्न पहलू लेकर आए हैं और देश के तमाम उन लोगों को भी आह्वान करते हैं जो हमारे से अलग इतर विचार रखते हैं, वो भी अपनी बात को रखें। हम सब मिलकर चिंतन मंथन करें और मनुष्य का जो आगे का जीवन है वो कैसे खुशनसीब और कैसे खुशहाल हो सकता है, धर्म की रीति रिवाज और धर्म की पद्धति जिसके लिए बनी हुई है उस दिशा में सोचे, लेकिन फेयरली, लेकिन पूरी पारदर्शिता से, लेकिन हम पूरे सत्य को देखकर, यही हमारा आग्रह है। अन्यथा इस विषय को करने का और कोई प्रयोजन नहीं था। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, मेरा नाम सुलक्षणा है। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये बांग्लादेशी हैं, भारतीय नहीं हैं। ये अपने आप को भारतीय बनाने के लिए बहुत नाटक कर रहे हैं। कभी तो हिंदू बनते हैं, कभी मुस्लिम बनते हैं, मुस्लिम बन गए, हिंदू आ गए, हिंदू अब मुसलमान कैसे बनेंगे? यही झगड़ा आसाम में भी हो रहा है। वो नहीं आने देना चाहते इनको, और ये जबरदस्ती आ रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस का स्टंट है और हर वक्त संसद बाधित करना ये इन लोगों का काम है। ये चाहते हैं किसी तरह संसद चले ही ना। एक छोटा सा बहाना लेके बैठ गए। इस धर्म में कुछ था भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था किसी तरह का। ये बांग्लादेशी हैं, अपने आप को। धन्यवाद। बांग्लादेशी वाले विषय पर तो मैं अलग से एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, लंबी 10-15 दिन की। वो एक अलग समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बल्कि मेरे हिसाब से इस देश में आज समस्या को अगर मैं सीक्वेंस वाइज लगाऊं तो 1 नंबर की समस्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन भले ही किसी का देश बदला हो, अगर धर्म में वो वापस आना चाहता है तो उसको लेने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। कानून भी उसको सहमत है, तो फिर हो हल्ला क्यों होता है? यह आज का विषय है। हम आपके सामने कारण, परिणाम और उपाय की दिशा में हमेशा कार्यक्रम को करते हैं, तो जरा कारण पर भी नजर डालते हैं। हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण का खेल मुगल काल से ही होता आ रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना मुगल शासक औरंगजेब के शासन काल में जो हिंदुओं के साथ हुआ, वो आज भी लोगों के जेहन में दौड़ता है कि किस तरह औरंगजेब ने हिंदुओं को मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया था। जो हिंदू धर्मांतरण से मुकर जाता था उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर आज वही हिंदू अपने घर लौट रहे हैं तो सियासी बवाल क्यों? विदेशी ताकतों का सक्रिय होना। भारत में धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण विदेशी शक्तियों का सक्रिय होना भी है। इस्लामिक राष्ट्र नहीं चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनकर उभरे। यही वजह है कि जवाहिरी और आईएस भारत में अपने एजेंट भेजकर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे खेल को अंजाम देने के लिए फंडिंग करते हैं। इतना ही नहीं, जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही थी। हिंदू धर्म में वापसी की इच्छा। भारतीय संविधान भी धर्म की आजादी की बात करता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में निहित है, जो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुसार यहाँ कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। हमारा संविधान सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार करने की बात करता है। साथ ही अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मानने और अपनाने की बात भी करता है। गरीबी की मांग। जो इंसान गरीबी की जाल में फंसा हुआ है और वो 2 वक्त की रोटी के लिए जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसे कोई धर्म नहीं दिखता, उसे रोटी दिखती है। जिस किसी धर्म की अगुआ उसे 2 वक्त की रोटी देगा, वो उसी धर्म को मानेगा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान या फिर ईसाई। उसके लिए कोई मजहब नहीं, रोटी सर्वोपरि है। इसलिए इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वो तमाम कारण है जो आपने सोशल मीडिया के द्वारा हम तक पहुंचाए हैं। हालांकि धर्म रोटी से बड़ी चीज़ है, यही यहाँ पर बताया जाता है और यहाँ नहीं तमाम देशों में बताया जाता है। धर्म के लिए जान देने वाले आखिर पैदा ही क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं। लेकिन इस भावना को बदलने के लिए तमाम फिल्में, सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्रीज और चैनल के द्वारा बुद्धि पर ऐसा भेद किया जाता है कि व्यक्ति को धर्म से बड़ी रोटी लगने लगती है या और भी कई चीजें लगने लगती। कॉलर के पास चलते हैं।
जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ। जय श्री राम। क्या कहना है आपको? सर मैं ये कह रहा था, ये जो आ रहा है ना बिंदास बोल पे धर्म, अपने धर्म सेंस पे। हाँ। तो ये क्या है, सबसे पहले सनातन धर्म तो था। हेलो। बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहले तो था, और इसलिए आज हम 2014 में बात करते करते कहां तक आके पहुंचे, ये सत्य है। तो इसमें छुपाने वाली बात क्या है? लेकिन इसको छुपाने की कोशिश हो रही है, नजरअंदाज कोशिश करने की कोशिश हो रही है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा आभास करने की कोशिश हो रही है। इसी पर प्रकाश डालने के लिए हम आज का कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए हैं, और तमाम लोग इस कार्यक्रम को आपकी प्रतिक्रिया के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको जाकिर नाइक का एक वीडियो दिखाया था, एक जैन लड़की को उसने कैसे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया। अब मैं आपको एक सिख का वीडियो दिखाता हूं, हमारे एक सिख भाई का, कि वो क्या बोल रहा है, और उसमें एक ऐसी चीज भी छिपी है जो मैं आपको अलग से भी दिखाऊंगा। पहला ये पूरा वीडियो देखिए। मेरा नाम रमेश सिंह है। रमेश सिंह, क्या मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे जब पता चला, मैं अपने गुरुद्वारे गया और भाई साहब से पूछा मैंने कि हमें शहीद होते जब मरते हैं, मीन्स मरने के बाद जलाया जाता है, उनके बाद में फिर सब बिखर जाता है, उसे लेके जाके फिर पानी में बहा दिया जाता है, तो फिर वो सब जुड़ता नहीं। और मैं आप लोगों को देखा है कि आप लोग दफनाते हैं 5 साल 25 साल के बाद भी अगर उन्हें निकालो तो फिर वो हड्डियां जुड़ जाती है। तो मुझे इसे बहुत 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 अच्छा लगा। तो मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत आप है। मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? बिल्कुल बिल्कुल। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, कोई भी दबाव? पहले करते थे लेकिन अभी कोई नहीं करता। तो 3 भाई है, एक माशाल्लाह एक सिख भाई है, और एक भाई इधर है, और पीछे भाई है, तीनों इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। आप पे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है भाई साहब? जी नहीं, आप दिल से कबूल करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा दोहराइए, आप तीनों साथ में दोहरा सकते, और फिर इंशाल्लाह हम आगे सेशन को बढ़ाएंगे। अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। ये तो बाकी और इसमें फॉर्मेलिटीज है, लेकिन ये टीवी के सामने हो रहा है। इसमें एक चीज जरा मैं दोबारा रिपीट करने के लिए कहूंगा। उसे पूछा गया कि क्या तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, तो कहता है कि अभी नहीं, पहले होती थी। इसका मतलब होती थी, ये तो सत्य सामने आ गया। जरा वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। तो मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत आप है। मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? बिल्कुल बिल्कुल। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, कोई भी दबाव? पहले करते थे लेकिन अभी कोई नहीं करता। पहले करते थे लेकिन अभी कोई नहीं करता। तो मानते खुदा एक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत आप है। मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? बिल्कुल बिल्कुल। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, कोई भी दबाव? पहले करते थे लेकिन अभी कोई नहीं करता। तो ये पहले जोर जबरदस्ती होती थी, ये उसका परिणाम है कि ये क्या माइक के सामने आया है। सत्य क्या है? ये यूट्यूब से लिया गया वीडियो है। अपने आप को तमाम राष्ट्रवादी कहने वाले के हाथ में भी ये क्यों नहीं लगा, जिसने कोर्ट में जाकर इस पर केस नहीं की? तमाम कानून के सिपा सलाहकार कहने वाले के हाथ में क्यों नहीं लगा? खोजी पत्रकार कहने वाले तमाम बड़े बड़े देश और संविधान से बड़े पत्रकारों के हाथ में भी क्यों नहीं लगा? क्यों इस पर बात नहीं हुई? क्योंकि ये हिंदू से मुसलमान बन रहा है, इस पर बात नहीं होगी। ये जब वापस आने की बात करेगा तब होगी। ऐसा है भगवान स्वरूप जी। इसके बारे में हमारा सिर्फ यही कहना है हाँ, कि ये जो कार्य हुआ है या जो इस प्रकार का अगर हो सकता है तो इसका विरोध तभी होना चाहिए जब जोर जबरदस्ती से हो रहा है। अगर देश के नेताओं को अगर ऐसा लग रहा है कि ये गलत है तो एक कानून लाएं सर्वसम्मति से और कन्वर्जन को स्टॉप कर दें। भाई जिसको सेवा करनी है वो सेवा करे। हमारे यहाँ सेवा का अर्थ मानवता की सेवा। मैं थोड़ा अलग बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी देश में कुछ जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ऐसी कई चैनलों पर खबरें चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि फलाना सांसद उसमें था, वो दोषी है, ये है, वो है। आखिर अगर खुला कार्यक्रम एक जाकिर नाइक नाम का व्यक्ति कर सकता है, जिसपे कोई चर्चा नहीं हो सकती, बवाल नहीं होता, कहीं पर कोई विरोध नहीं होता, तो धर्मांतरण के दूसरे कार्यक्रमों पर क्यों बवाल हो रहा है? अब इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि धर्म एक ऐसा बीज है जो कभी नष्ट ही नहीं होता, तो धर्मांतरण तो होता ही नहीं है।
धर्म एक ऐसी सत्ता है जो सदैव सनातन रही है, आज से नहीं, जब से इस पृथ्वी का, जब से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, और वो धर्म आज तक है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, जिस धर्म की चर्चा वेद में हुई है, जिस धर्म की चर्चा रामायण और गीता में हुई है, उसी धर्म की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के न्यायालय के सर के ऊपर उसका ध्येय वाक्य बनाया गया है, यतो धर्मस् ततो जयः। तो जब भारत के नागरिक को यह पता चल गया है कि हमारा धर्म क्या है, हमने मतांतरण जोर जबरदस्ती से किया था, करवाया गया था, अब उसको अपना धर्म का ज्ञान हो रहा है और वापसी आ रहा है, तो ये वैसे ही है जैसे हजारों साल नदी एक रास्ता से बहती है, एक समय के बाद प्रकृति में परिवर्तन आता है और नदी दूसरी धारा अपनी मोड़ लेती है। अब ये धारा मुड़ रही है, इसलिए शोर शराबा हो रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। चलो परिणाम देखते हैं क्या होगा। सड़क से संसद तक हंगामा। हिंदुओं की घर वापसी को लेकर सड़क से संसद तक राजनीतिक पार्टियों ने हंगामा खड़ा कर रखा है। पिछले 2 दिनों से संसद में इसी मुद्दे को लेकर बहस चल रही है। कोई कानून बनाने की बात करता है तो कोई इसका विरोध करता है, जिसकी वजह से संसद में लंबित बिल पर चर्चा नहीं हो रही है। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे हैं। आपसी तनाव। जब से राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को गरमाया है, तब से आपसी तनाव का माहौल बना हुआ है। एक समुदाय के लोग किसी दूसरे समुदाय विशेष को देखना नहीं चाहते। उन्हें ये लगता है कि जो कुछ भी समाज में घट रहा है वो जबरन हो रहा है। मौलिक अधिकारों का हनन। भारतीय संविधान सभी देशवासियों को अपने धर्म के प्रति स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन जिस तरह से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, उससे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपका? जय हिंद सुरेश दादा। हाँ, जय शिवाजी। बोलिए। मैं राजेश जैन रायपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, ये इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में ये ईसाई जो है, ये भारतवर्ष में आए कहाँ से, ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रमाण है कि भारत में धर्मांतरण का खेल जो है एक राजनीतिक पार्टी के जो है संरक्षण में खूब फूला फला। आपको प्रमाण दूंगा मैं कि कुछ नाम जिससे आप समझ जाएंगे कि एक सरिता जैकब नाम हिंदू लड़की का है, लेकिन उसका धर्मांतरण करके और सरिता जैकब बना दिया गया है। ठीक है। हंसदा, ये हंसदा जो टाइटल है ये आदिवासियों का होता है, उसके धर्मांतरण करके उसके आगे थॉमस लगा दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो है अंग्रेजों और ईसाइयों की जो है एक कुत्सित मानसिकता कि पूरे विश्व में हमारे को राज करना है, धर्मांतरण उस साजिश का एक हथियार है, रूपी हथियार है। हेलो, और भारतवर्ष में जो है आपको बता दूं मैं कि पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी जाएंगे तो एक मराठियों का पूरा गांव आपको नहीं मिलेगा, है ना, या बिहारियों का पूरा गांव नहीं मिलेगा कि जहाँ सिर्फ बिहारी बिहारी रहते हो। लेकिन भारतवर्ष में कई ऐसे प्रांत है जहाँ के पूरे गांव ईसाइयों के हैं। ये कहाँ से आ गए ये इतने? बिल्कुल, धन्यवाद। तो हालांकि आपको भले ही इसका संवैधानिक अधिकार हो, लेकिन ये वास्तव है, ये तो कम से कम स्वीकार हो। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। ओके, हाँ हेलो, हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार, मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जाकिर हुसैन ने आजमगढ़ में और सब वहाँ इतना धर्म परिवर्तन करा और इसके लिए कोई कुछ नहीं बोला। अभी यहाँ पे कितने लोग बता रहे हैं कि आजमगढ़ में बहुत आदमी है हिंदू मुस्लिम, वहाँ पे कोई बोलने वाला है ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल ये हो रहा है, इसीलिए तो हम आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर आए हैं और लगातार ऐसे वीडियो अभी हम अगले 3 दिनों तक न्यूज में भी, दिन भर में भी और बिंदास के रिपीट टेलीकास्ट में और लाइव में भी दिखाएंगे आपको। आखिर कोई तो बोलना चाहिए और इसलिए हमने बोलने का जिम्मा लिया है और बिंदास बोलने का जिम्मा लिया है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, आप जो ये कार्यक्रम दिखाते हैं, यानी ये जो ओवैसी है आपका, ये जो आप धर्म परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, ये हम अगर आपने औरंगजेब की बात करें तो? हाँ, तो हम करेंगे ना।
आएगा आएगा, धन्यवाद। औरंगजेब का भी नंबर आएगा, क्योंकि हमें इतिहास सच्चा पता नहीं है, इसलिए ये बातें सारी हो रही है। अगर हमको ये पता चलेगा कि आखिर धर्मांतरण शुरू कैसे हुआ, खत्म कहाँ तक आया, और किसने लोगों के मंदिरों को तोड़ा, कैसे लोगों को गर्दनों को काटा, तलवार के बल पर कैसे धर्मांतरण हुआ, ये लोगों के सामने सत्य आखिर क्यों नहीं आना चाहिए? सत्य सत्य है। अगर औरंगजेब नाम जीवित है तो औरंगजेब के काम भी जीवित है, कारनामे भी जीवित है, और वो लोगों के सामने लाना, इतिहास बताना है। सच्चाई नहीं बताई वो हम करेंगे, इतिहास की सच्चाई जल्दी सुदर्शन पर आने वाला है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, बिंदास बोलिए सर। ऐसा है कि अब ये समाज के जो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, अब ये क्यों गूंगे बहरे बने हुए हैं? क्यों ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों देश की एक जो है एकजुटता होकर काम नहीं करना चाहते हैं? देश को क्यों छिन्न भिन्न करना चाहते हैं? क्योंकि वोट चाहिए, वोट। जवाब हम जानते हैं, धन्यवाद। ये जवाब हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ करते नहीं है, यही समस्या है। इसलिए उपाय क्या है, देखिए। सच्ची विनयशीलता, मेरा सख्त कानून की जरूरत। धर्म के आड़ में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो देश के लिए घातक हैं। संसद से जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए, ताकि सियासी पार्टियां बेवजह मुद्दा न बनाए। जो अपनी स्वेच्छा से अपने घर लौट रहा है उसको मुद्दा बनाना देश हित में सही नहीं है। इसे रोकना है तो सख्त से सख्त कानून बनाना होगा। धर्म को राजनीति से दूर रखें। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो देश के लिए घातक होगा, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें सभी को अपने धर्म के प्रति आस्था रखने की इजाजत है, और स्वेच्छा से कोई भी इंसान किसी धर्म को अपना सकता है। इसलिए धर्म को राजनीति से दूर रखें, ताकि सांप्रदायिक तनाव न बढ़े। धार्मिक भावनाओं का सम्मान हो। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, ताकि आपसी तनाव न बढ़े। विदेशी ताकतों को रोकना होगा। भारत के अंदर जो विदेशी शक्ति धर्मांतरण के लिए काम कर रही है, उन्हें रोकना होगा। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो देश के लिए खतरा बन सकती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए सर। ऐसा है, ये जो कितने ही सर। जय हिंद। क्या कहना है आपको? सर क्या है कि हमारे साथ में काफी मुसलमान लोग हैं जिनका गोत्र आज भी मलिक और आज भी पवार, आज भी डागर है। वो कन्वर्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें डर है कि कहीं हिंदू समाज हमें एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कल को शादियों की इनकी उनकी काफी दिक्कतें आती हैं। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हमें जल्दी से कन्वर्ट होने नहीं देते, क्योंकि हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमें जबरन बनाया गया था। हम आज भी चाहते हैं वापस आना, लेकिन हमें नहीं आने दिया जा रहा है। बड़ा अच्छा विषय आपने कार्यक्रम के आखिर में लाया है। इसके लिए तो अलग एक कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन आपने लाया है इस कार्यक्रम में। इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर अधूरा है। मैं भगवान स्वरूप जी के पास जाऊंगा। भगवान जी, इस कॉलर की बात के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका स्वत्व जग गया है, और जब स्वत्व जग जाता है तो वो काम करता है जो उसकी आत्मा कहती है। तो उनको लग रहा है कि वो अपने आत्मा के विपरीत किसी मत में अभी तक थे, और हमें दूसरे मत में आना है, तो फिर उसकी व्यवस्था के बारे में भी सोच रहे हैं कि शादी होगी तो बेटे की शादी कहाँ होगी, बेटी की शादी कहाँ होगी। इसके लिए भारत के समाज को, पूरे सर्व समाज को तैयार होना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में वापस आ रहा है तो उसे हमें सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जोर जबरदस्ती को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं कहना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ हो गया, ऐसा सही हो गया। हर व्यक्ति स्वेच्छा से, जो कार्यक्रम हमने देखा उससे तनिक भी नहीं लगता कि वो जबरदस्ती हो रहा है। बिल्कुल उस कार्यक्रम से प्रफुल्लित मन से अभी जैसे। बिल्कुल धन्यवाद। तो यह मुद्दा हमने आपके सामने रखा। हमारा उद्देश्य था कि दोनों पहलू आए। आखिर क्या छपा है और क्या छुपा है। वो छुपा वाली पहलू अगर देश के सामने नहीं आएगी तो इस समय टीवी को देखने वाली इस देश की पीढ़ी एक सत्य से दूर रहेगी, और ऐसा कोई अर्ध सत्य समझने के बाद कोई पूरी राय कैसी बना सकता है। आखिर आपको अपनी पूरी राय बनानी है तो पूरा सत्य समझना जरूरी है, और इसलिए 360 डिग्री पूरा सत्य इसका
चारों दसों दिशा से आपके सामने आना चाहिए। इस प्रयास के साथ आज हमने आपके सामने इस विषय की शुरुआत की है और हम शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीनों दिन आपके सामने इस विषय को लेकर आएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इस विषय को और लंबा करेंगे, लेकिन धर्मांतरण पर अगर बात छिड़ी है, मतलब मतांतरण पर बात अगर छिड़ी है, तो ये आखिर तक, निर्णय तक जानी चाहिए। आज की इस पीढ़ी को इस विषय की पूर्ण सत्यता जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब दर्शकों का और हमारे साथ जो विशेष अतिथि भी जुड़े भगवान स्वरूप जी, मैं आपका भी आभारी हूं, आप दर्शकों का आभारी हूं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात को 11 बजे, दूसरे दिन 9 बजे आप देख सकते हैं सवेरे, और साथ में इसको यूट्यूब पर कभी भी देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है youtube.com/sudarshan news। हमारे फेसबुक और वेबसाइट पर भी आप इसको कभी भी देख सकते हैं। कार्यक्रम भले ही यहाँ पर 1 घंटे के समय सीमा के कारण खत्म हो रहा हो, लेकिन विषय आपके द्वारा चर्चा में, समाज में आते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।